अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह सबसे बड़े हैं। अल्लाह जल्ल शानहू जो चाहते हैं करते हैं, अपने करने में किसी चीज़ के मोहताज नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको ये बताना है कि जो बेनामी ट्रांजैक्शन का सूट फाइल किया जाता है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, यानी क्या चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ती हैं तब जाके एक सूट मेंटेनेबल होता है और उस सूट को कामयाब भी कराया जा सकता है। उसके इंग्रेडिएंट्स मटेरियल यानी उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अहम चीज़ें हैं वो क्या हैं और उसकी लिमिटेशन क्या बनती है और बेनामी सूट की जो है उस पे कौन सा सूट बनता है। और फिर उसके बाद हम पहले बेनामी ट्रांजैक्शन की आपको डेफिनेशन भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उसमें कोर्ट फीस भी लगती है या नहीं लगती। आज इन सारी चीज़ों का जो है इस वीडियो में हम आपसे एक डिस्कस करेंगे। इस पे हम जो है बहस करते हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए इस बेनामी सूट, बेनामी ट्रांजैक्शन का जो सूट फाइल किया जाता है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सबसे पहले इस बात पे आ जाते हैं हम कि बेनामी सूट है क्या, यानी बेनामी ट्रांजैक्शन, ओस्टेंसिबल ओनर भी उसको कहा जाता है। और बेनामी ट्रांजैक्शन जो है ना वो क्या होती है। देखें, एक अलिफ है, वो उसने एक सरमाया लगाया, उसने बे के नाम एक प्रॉपर्टी कर दी और वो प्रॉपर्टी फिर उसके नाम म्यूटेशन उसी के नाम खड़ा रहा। फिर कुछ अरसे बाद वो वापस लेना चाहता है तो वो कहता है कि जी मैंने ये जो बे है वो बेनामी ओनर है और वो जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी ट्रांजैक्शन के ज़रिए इसको मुंतकिल हुई थी, उसके पैसे मैंने भरे थे और पोजेशन भी मेरे पास है। ये सारी चीज़ें वो कहता है तो जिसकी बुनियाद पर वो सूट मेंटेनेबल होता है। कहने का मकसद ये था कि बेनामी सूट जो है, बेनामी ट्रांजैक्शन ये हुई, यानी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी और दूसरी वीडियो में भी इसकी बेनामी ट्रांजैक्शन की तफसील मैंने बताई थी। यहाँ जो हमारा टॉपिक है कि बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए क्या चीज़ें अहम होती हैं ये डिस्कस करने हम जा रहे हैं। तो इसके लिए चार चीज़ें जो है बहुत ही अहम हैं। क्या क्या? सबसे पहले कि सोर्स ऑफ कंसिडरेशन, यानी जो बंदा ये कह रहा है कि मैंने जो प्रॉपर्टी वो ख़रीदी है, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या था। मिसाल के तौर पे एक हस्बैंड है, वो कहता है जी मैंने वाइफ को जो है ये कर दी थी, इसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, सोर्स ऑफ इनकम मेरा था। मैं वहाँ दूसरे मुल्क में, बाहर से दुबई में, सऊदी अरब में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में वहाँ रहता था, मैं वहाँ काम करता था, मेरे पास पैसे आते थे और ये मेरी बैंक ट्रांजैक्शन है, ये मैं इसको पैसे भेजता था, मेरे पैसों से इसने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है वाइफ ने और अपने नाम करा ली है। यानी एक मिसाल दे रहा हूँ, भाई के नाम भी हो सकती है और फैमिली मेम्बर के नाम भी हो सकते हैं, किसी दोस्त के नाम भी हो सकती है। यानी यहाँ सबसे जो अहम पहली बात है कि सोर्स ऑफ कंसिडरेशन ये आपने मेंशन करना होता है सूट के अंदर और ये बहुत ही अहम है बेनामी सूट को फाइल करने के लिए। जो सबसे पहली बात सोर्स ऑफ कंसिडरेशन। जो दूसरी अहम बात है कस्टडी ऑफ ओरिजिनल टाइटल डीड, वो देखे जाते हैं कि सूट में ये भी लिखना होता है, ये मस्ट है कि ओरिजिनल टाइटल डीड भी उस बंदे के पास हो। यानी अलिफ ने पैसे कमा कर बे को दिए, बे के नाम प्रॉपर्टी, अब अलिफ प्लेंटिफ बन रहा है कि बे के नाम जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी है, मैं ही असल इसका ओनर हूँ। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो उसको कैंसिल किया जाए। तो अब ये अलिफ जो है इसको साबित ये भी करना चाहिए कि ओरिजिनल टाइटल डीड भी उसके पोजेशन में होनी चाहिए। ये भी इसका जो है अहम जुज है, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है। यानी सबसे पहला जो मैंने कहा था सोर्स ऑफ कंसिडरेशन उसको बयान करना चाहिए। दूसरा
टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है, यानी वो जो प्रॉपर्टी है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी उसके पोजेशन में होने चाहिए, और इस पोजेशन को वहाँ सूट में भी मेंशन करना है कि मेरे पास टाइटल ऑफ ओरिजिनल डीड भी और ओरिजिनल पोजेशन भी, यानी उस डॉक्यूमेंट्स का, टाइटल डॉक्यूमेंट्स का पोजेशन भी मेरे पास है। ये दूसरी चीज़ होगी। जो तीसरी चीज़ है कस्टडी ऑफ ओरिजिनल पोजेशन ऑफ सूट प्रॉपर्टी जो है, यानी जो प्रॉपर्टी का क्लेम कर रहा है कि ये फलां प्रॉपर्टी थी, उसका पोजेशन भी होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये इंग्रेडिएंट्स उसका ये पूरा होता है। ये तीसरा जो है ना बहुत ही अहम आंसर के जो पोजेशन है वो सूट प्रॉपर्टी का, वो भी उसी प्लेंटिफ के पास होना चाहिए जो ये क्लेम कर रहा है कि मैंने बेनामी ट्रांजैक्शन के थ्रू फलां बंदे के नाम ये जायदाद कराई थी। और जो चौथी चीज़ है वो ये है कि मोटिव फॉर बेनामी ट्रांजैक्शन, मोटिव भी होना चाहिए। मोटिव से मुराद ये होता है कि वो क्यों उसने उसके नाम की, अपने नाम क्यों ना करा लिए उसने, तो मोटिव होना चाहिए। अब जैसे मोटिव मैंने वही अर्ज किया कि अलिफ जो है वो खामंद है, बे उसकी बीवी है, तो हो सकता है अलिफ जो है वो बाहर के मुल्क बैठा है, वो यहाँ नहीं आ सकता, सौदा प्रॉपर्टी का आज ही हो रहा है और उस पर जो है ना वो चाहता है कि फ़ौरन मैं ये पैसे भेज कर, बीवी को कहता है कि ठीक है अपने नाम करा लो और फ़ौरन जो है मैं यहाँ तो नहीं आ सकता। ये एक मोटिव, बेहतरीन मोटिव है। इस तरह बहुत से मोटिव हो सकते हैं। मोटिव में जो है मुख्तलिफ जो है वो मोटिव लिए जा सकते हैं। वो मोटिव का लिखना प्लेंट के अंदर वो भी ज़रूरी है और मोटिव होना भी चाहिए। चार चीज़ें जो है मैंने आपको बताई हैं, चार चीज़ें। ये इंग्रेडिएंट्स ये किसी किताब में मौजूद नहीं है, अलबत्ता आला अदालतों के जो फैसला जाते हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उनसे ये साबित होता है कि ये 4 एलिमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं इसके सूट को मेंटेनेबल करने के लिए, अदरवाइज सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। पहली चीज़ क्या बताई कि सोर्स ऑफ कंसिडरेशन, और दूसरी चीज़ पोजेशन ऑफ टाइटल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का पोजेशन भी होना चाहिए, सोर्स ऑफ कंसिडरेशन 2, तीसरा जो है सूट प्रॉपर्टी का पोजेशन भी होना चाहिए कि भाई वो ये नहीं है कि कब्जा तो किसी और के पास हो, आप क्लेम कर रहे हो कि जी वो प्रॉपर्टी जो है ना वो मेरी है। और चौथी जो अहम चीज़ है वो ये है कि मोटिव फॉर कंसिडरेशन जो है ना उसका होना चाहिए कि आपने ये बेनामी ट्रांजैक्शन जो की थी उसका मोटिव क्या था, क्यों जो है ना वो आपने दूसरे के नाम कराई थी, ये मोटिव भी होना चाहिए। ये चार चीज़ें बहुत अहम हैं। अब इसके अलावा अगली बात पे जो हम आते हैं वो जो है कि इसका सूट क्या फाइल होगा। ये सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ म्यूटेशन, या उसकी रजिस्ट्रेशन है, या जो भी उसका टाइटल डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, वो म्यूटेशन भी हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है, लीज भी हो सकती है, मुख्तलिफ जो है वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। जो उसकी वो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी कैंसिलेशन और डिक्लेरेशन, ये दोनों चीज़ें जो है वो सूट में फाइल की जाती हैं। सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, बेनामी ट्रांजैक्शन उसको कहा जाता है। अच्छा, अब इसकी जो लिमिटेशन है, अब इस पे बात करते हैं। तो लिमिटेशन इसकी 6 ईयर्स है। व्हेन जो है सूट फॉर डिक्लेरेशन की लिमिटेशन 6 ईयर्स है। ये लिमिटेशन आर्टिकल 181 में ये बात दी गई है, यानी 6 साल इसकी लिमिटेशन है। कोर्ट फीस इस पे लगती है, क्योंकि अगर ये सिर्फ डिक्लेरेशन होता तो शायद कोर्ट फीस फिर नहीं लगती, लेकिन अगर जब भी यहाँ बात आ जाती कैंसलेशन की तो फिर कोर्ट फीस भी इस पे लगती है। और कोर्ट फीस वही जो 7.5% है अकॉर्डिंग टू जो है लॉ, ये पंजाब का वही एक है और सिंध का यानी मैक्सिमम जो है वो 15,000 पे कैप हो जाती है कोर्ट फीस जो है, लिहाजा कोर्ट फीस भी इस पे लगेगी। लिमिटेशन का भी आपको बता दिया, और ये सारी बातें आपको मिलेंगी। ये केस लॉ भी साथ बता देता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ। वैसे 2019 CLC पेज है 770, ये लाहौर हाई कोर्ट का, इसमें ये सारी बातें मेंशन हैं कि लिमिटेशन कितनी है
उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और उसकी सूट कौन सा फाइल होगा, कोर्ट फीस लगेगी नहीं लगेगी। 2019 CLC पेज है 770। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।